हरे कृष्णा। कल जो 7 जून को मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कई ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करी है जो अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। अब उसमें जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसमें ये डिस्कशन उस श्लोक में नहीं हुआ कि जब अर्जुन ने पूछा कि भाई कौन है सेक्रीफाइस के भगवान, वो कैसे हमारे शरीर के अंदर निवास करते हैं और मृत्यु के वक्त जो है कैसे ऐसा होता है कि भगवान हम आपके धाम को आपको प्राप्त करते हैं। तो ये नेक्स्ट श्लोकों में अब कृष्णा चैप्टर 8 में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो लोग भक्ति के मार्ग पे हैं, जिन्होंने ये क्यूरोसिटी डेवलप की है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरी मृत्यु क्यों होती है, क्या है पर्पस ऑफ माय लाइफ, दिस श्लोक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर देम। आइए चलिए इसको हम पढ़ करके और बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कृष्णा क्या देते हैं। वो श्लोक नंबर चैप्टर 8 के 5th श्लोक को भी पढ़िए, उसमें भी थोड़ा कृष्णा एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करते हैं, बट बात यही होती है कि मृत्यु के वक्त जो कृष्ण भगवान का स्मरण करता है या जो भी चीज़ का स्मरण करता है, वो मरते वक्त स्मरण करने की वजह से उसकी कॉन्शियसनेस जो है उसको उसी जगह लेकर के जाती है। इस नेक्स्ट श्लोक को देखिएगा, चैप्टर 8 का 6th श्लोक। उसमें कृष्णा इज सेइंग यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम में वैति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। इसका अर्थ है whatever one remembers upon giving up the body at the time of death, O son of Kunti, one attains that state being always absorbed in such contemplation. Whatever one remembers, जो भी आप सोचते हैं, upon giving up this body, death के टाइम पे, at the time of death, O son of Kunti, one attains that state being always absorbed in such contemplation. लाइफ लॉन्ग आपने किसी से नफरत करी है, लाइफ लॉन्ग आपने किसी को हेट करा है, तो आपको उससे बदला लेने का मौका अगले जन्म में मिलेगा, जिस तरह से अंबा को मिला था पितामह भीष्म से बदला लेने का। बट व्हाट्स द यूज यार, व्हाट्स द यूज? अपनी कॉन्शियसनेस, क्या इतना छोटा एम है जिंदगी का? क्या इतना छोटा सा एम हो सकता है लाइफ का कि हम किसी से बदला लेने के लिए अपनी पूरी एक लाइफ बर्बाद कर दें? ये बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो आपको इतना घटिया जन्म दिला सकता है, इतना घटिया जन्म दिला सकता है कि आप रिग्रेट करने के सिवा कुछ नहीं करेंगे। आप बदला तो ले लेंगे किसी से अपना आउट ऑफ हेटरेट, लेकिन वो पूरा जन्म आपका बर्बाद हो जाएगा। सोचिए 100 साल, 80 साल, 60 साल, जितने साल भी आप जिएंगे, आपका जन्म एक छोटे से घटिया से किसी थॉट प्रोसेस की वजह से आप जो मन में लेकर के पालते हैं कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, पता नहीं क्या क्या इंसान सोच करके चलता है। और उसकी कॉन्शियस, लोग कहते हैं ना, अरे ऐसा क्यों होता है कि ये बेचारा बीमार पैदा हुआ, इसके साथ बुरा हुआ, ये भिखारी बेचारा क्यों हुआ, इसके साथ डिफरेंस हो रहा है। ऐसा नहीं, उसकी खुद की सोच की वजह से है ये। आइए इस श्लोक में समझते हैं कि हमें क्या करना है और हमारे साथ हो क्या रहा है। इसमें एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया गया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण स्टेट्स इन दिस वर्स, whatever thought prominently dominates a person's mind at the moment of death determines his or her next birth. डेथ के टाइम पे जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है वो हमारा नेक्स्ट बर्थ को डिसाइड करता है। However, one should not conclude that God realization can be attained merely by meditating upon God at the time of death. अब इस श्लोक के मतलब से आपको ये नहीं समझना है कि मरने के समय बुढ़ापे में हम भगवान के बारे में सोच लेंगे तो हम पार हो जाएंगे। ये नहीं सोचना है कि हम उस मोमेंट पे पहुंचेंगे तो चलो यार 60 के हो गए तब लेंगे भगवान का नाम। नहीं,
When we plan our travel, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. When we plan our travel, it requires careful planning and execution beforehand. जब हमको कहीं जाना होता है ट्रैवल करने के लिए तो हम पहले से सारी प्लानिंग करते हैं. We cannot make our plans after we pack our baggage. जब बैग पैक कर लिए तब क्या हम सोचते हैं टिकट बुक करा लेते हैं, अच्छा कहाँ घूमने जाएंगे, अच्छा होटल बुक करा लेते हैं, बैग पैक करके दरवाजे पे खड़े होते हैं तब सोचते हैं ये सब. नहीं, ये प्लानिंग हम पहले करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, जहाँ जाना है वहाँ किस वेदर में जाना है, किस डेट को जाना है, उस डेट पे होटल में बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या क्लोथ्स पैक करने होंगे हमको, किसको घर पे बोल के जाना होगा हमको, पीछे कौन घर की देखभाल करेगा, होटल की बुकिंग के अलावा हमको ट्रैवल करना है तो फ्लाइट से कि ट्रेन से, सब कुछ हम पहले प्लान करते हैं और फिर फाइनली जब दिन आता है तब हम 2 दिन पहले 1 दिन पहले बैग पैक करते हैं. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये. तो सिमिलरली लाइफ में ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी. ये इम्प्रेशन, इतना हार्ड इम्प्रेशन जो दिमाग पे पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ डेथ आपको भगवान स्मरण हो, ये आपको बहुत सालों की तपस्या करनी पड़ेगी. ये तभी पॉसिबल होगा, मगर नहीं तो आपके हाथ में है ही नहीं. आपको लगता है कि हम तो पैसे के बारे में सोच लेंगे तो हो सकता है हम नेक्स्ट बर्थ में हमने इतना पुण्य इस जन्म में किया, अगले जन्म अंबानी बन जाएंगे. नो, ये तो सिर्फ कृष्णा के हाथ में है कि वो आपको क्या स्मरण करा दे एट द टाइम ऑफ डेथ. पता चला आपकी डेथ के टाइम पे, अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ, मैंने एक केस पढ़ा. एक कोई बुजुर्गवार थे, उन्होंने क्या किया, वो कार से तेजी से जा रहे थे. आई थिंक ही वॉज अराउंड 60 और 70 ईयर ओल्ड, और उनसे एकदम से गलती से एक्सीडेंट हो गया. उस एक्सीडेंट में शायद किसी को बहुत सीरियस चोट लगी, किसी की डेथ भी हुई. एंड आउट ऑफ शॉक वो सब इंसिडेंट जो उनके साथ हो रहा था उसमें उनकी डेथ हो गई. तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने पैसे के बारे में सोच पा रहे होंगे? उस वक्त जो भी कुछ उनके सामने चल रहा होगा वो उसके बारे में सोच सोच के उनकी डेथ हार्ट अटैक से हो गई. अब उनको अगला जन्म उन्हीं सब चीज़ों के अराउंड मिलेगा जो वो आउट ऑफ टेंशन सोच रहे होंगे. मगर आप जिंदगी भर कृष्णा का नाम लेते रहे, प्रभु श्री राम को याद करते रहे, एटलीस्ट कोशिश करते रहे अपनी तरफ से कि मेरी कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ डेथ शुड ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा. तो कृष्णा आपकी हेल्प करेंगे. आप भूल भी रहे होंगे ना उनको, तो वो आपको आके स्मरण करा देंगे अपना, जिससे आप उनके पास आ जाइए. जैसे रावण को कराया था, याद है? रावण की जब मृत्यु हो रही थी उसको वैकुंठ नहीं मिलता, लेकिन भगवान राम ने उसको सब कुछ याद दिलाया, जिससे कि वो उनका जो जय विजय इन लोगों ने रावण के रूप में जन्म लिया था, ये वापस वैकुंठ लौट सके. सोचिए, क्योंकि वो भगवान का कार्य कर रहे थे वहां पे, वो उनके ही दूत थे, उनका ही एक लीला का हिस्सा था रावण जो था. तो कृष्णा की, प्रभु श्री राम की जिम्मेदारी बन गई थी उसको याद दिलाना कि तुम वापस मेरे लोक में आओ, तुम मेरे पार्षद हो. आइए सुनिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छी एनालॉजी दी है इसी श्लोक को लेके समझाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, with a lot of effort one may teach their pet parrot to say hello or have a good day. है ना? तोते को हम कितने आराम से सिखाते हैं कि बोलो हेलो, बोलो हैव अ गुड डे बोलो. पैरट ने सीख लिया और पैरट बोलता भी है. However, if someone attacks the parrot, it forgets all that it has learned and starts screaming टी टी टी. पैरट के ऊपर जिसको आपने हेलो गुड बाय कहना सिखाया है, उस पैरट को कोई अचानक से अटैक कर दे तो उसको उस वक्त आपका हेलो गुड बाय नहीं याद आएगा. उसको क्या करेगा, वो टी 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 चीखने लगेगा. वैसे ही जैसे हमारे साथ होगा मृत्यु के वक्त, जब मृत्यु सामने खड़ी होगी तो हमने जितना कुछ सीखा पढ़ा है वो हमसे नहीं हो पाएगा. Likewise, the channel of thoughts that we create through lifelong habit, at the time of death, the same thought will naturally flow into our mind. What we constantly contemplate and meditate upon throughout our life are influenced by our daily habits and associations. Therefore, it is natural that these words continue to determine our final thought.
तो इसलिए ये बहुत बड़ी गलती है जो इंसान करता है। आप बिल्कुल अपने बच्चों को ट्रेन करिए कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हें करियर में आगे निकलना है, बट ऑलवेज टेल देम भगवान का नाम जप करो। जब सुबह उठो एक माला कर लो, एक राउंड कर लो। कोई स्पेसिफिक पढ़ाई शुरू करनी, पढ़ाई शुरू करने से पहले भगवान का नाम स्मरण करते रहो। बचपन से थोड़ा 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 करके हैबिट्स डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे समझदार आप खुद हैं। सारा एग्जाम्पल, सारी चीज़ें सामने हैं। मैंने पास्ट लाइफ के केसेस भी डिस्कस किए यूट्यूब पे, इतने सारे केसेस लोगों के पास्ट लाइफ के पड़े हैं। उससे यू कैन मेक इट आउट कि कैसे हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो हमारी बॉडी को छोड़ती है जब हमारी डेथ होती है, तो और दूसरी बॉडी को अटेन करती है। तो आप कहाँ ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, दिस यू हैव टू डिसाइड नाउ। इट इज़ ऑल इन योर हैंड। और किसी अगल बगल वाले को आपकी कोई परवाह नहीं है। अकेले आप ही फंसेंगे, सिर्फ अकेले आप फंसेंगे, और आपके साथ वहाँ कोई नहीं फंसेगा। हरे कृष्णा।